सवाल यह है कि आरजेडी कह रही है कि भाई चाइनीज तो बोलचाल की भाषा में बोल दिया, फिर आप लोग क्यों इसे कह रहे हैं कि ये रेसिस्ट है, क्यों नस्ली है, आप लोगों को लग रहा है? देखिए, आप मुझे बताइए कि मनोज जी इनके पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई हम बोलचाल की भाषा में सेकंड ग्रेड माल को चाइनीज कहते हैं, तो क्या इनके हिसाब से असम के करोड़ों वोट लेके, लाखों वोट लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या नॉर्थ ईस्ट और असम के लोग सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं? ये नस्लभेदी टिप्पणी है। अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो उसके हिसाब से 3 साल तक की सजा तेजस्वी यादव को हो सकती है इस बयान के तहत। पास में भी हमने देखा है किस तरीके से अब ये संविधान को लेके घूमते हैं। मुझे बताइए राकेश जी, क्या इस संविधान में कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट किया जाएगा? तो अगर मनोज झा जी की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो बोलचाल की भाषा में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन की बात करते हैं। और इनको बुलडोजर से दिक्कत मैं आपको बताता हूं क्यों है। इनको बुलडोजर से दिक्कत इसीलिए है क्योंकि इनने बुलडोजर की भी बात करी, क्योंकि ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाए। और मैं इसके कोर पे जाना चाहता हूं। ये जो बात कर रहे हैं, ये सदुल्ला जी लेके आए थे जो असम के 1937 मुख्यमंत्री थे। वो ये वही व्यक्ति है जो असम को पाकिस्तान में लेने की बात कर रहे थे। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1937 प्रोविंशियल असेंबली का, जिसके तहत सदुल्ला जो है, जो 2 घंटे का ब्रेक स्पेशली नमाज के वक्त लेके आए थे, नमाज के लेके आए थे। ये चाह रहे थे कि असम जो है वो पाकिस्तान में चले जाए। तो अगर हम सेक्युलर संविधान में विश्वास रखते तो हम हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ है। ये नस्लभेदी टिप्पणी कर सकते क्योंकि इनकी मानसिकता डिविजिव है। ठीक है, कंचन यादव, प्रदीप भंडारी का जवाब दीजिए। और मैं सवाल उसमें यह ऐड करता हूं, नमाज तो कहीं रुका नहीं, जुमा ब्रेक बंद करने के बाद ऐसा तो नहीं कि कोई मुस्लिम विधायक उठकर जाएगा कि भाई हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई रोक देगा और विधानसभा की ओर से कहा जाएगा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। फिर आप इसमें आ गए कि योगी बुलडोजर चलवा रहे हैं, अपराधी पर बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। कोर्ट ने भी कह दिया कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिरता है। तो फिर ये नैरेटिव सेट होता है या फिर इस सवाल को बल मिलता है कि आप लोग सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं, पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगी कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहने के लिए मोदी जी को कितनी साल का जेल होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है, उनके प्रवक्ता के लिए सवाल है। मैं सब बता दी नहीं, मेरे प्रधानमंत्री पे एक बात प्रदीप भंडारी सुन लीजिए फिर रिप्लाई करिए। ठीक है, मैं कंचन यादव आपको समय दे रहा हूँ। हाँ, बीच में नहीं। हाँ, आप बोलिए। और दूसरी बात जो आप कंप्यूटर लेकर अपने सामने बैठे हैं, अगर वो कल का खराब हो जाए तो आप ही जो मंगाए उनसे कहोगे क्या चाइनीज माल भेज दिया क्या, हमारे यहाँ इतने जल्दी खराब हो गया? पहली बात, जो चाइनीज वर्जन, जो चाइनीज माल हमारे यहाँ अक्रॉस द पूरे दुनिया भर में जो कहा जाता है, एक चीपर वर्जन को कहा जाता है, एक रेप्लिका को कहा जाता है। आईफोन आता है, उसका रेप्लिका एक बना देती है चाइनीज। अगर कोई भी कुछ भी मटेरियल आता है, उसका एक रेप्लिका बना देती है। और उसी को रेफरेंस देते हुए तेजस्वी जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के रेप्लिका है ये, योगी आदित्यनाथ का वर्जन प्ले करना चाह रहे हैं। दरअसल होड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, किसमें योगी आदित्यनाथ जी में, गिरिराज सिंह जी में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, असम के मुख्यमंत्री हो गए, कौन ज्यादा कट्टर हिंदू है? अपने आप को कट्टर हिंदू प्रूव करने के लिए इनको तो माइनॉरिटी पे अटैक करना ही होगा। कभी कहेंगे कि मुसलमान ये पहने, कभी कहेंगे कि मुसलमान ये खाए, कभी कहेंगे कि मुसलमान कंचन जी, एक मिनट भंडारी जी, मैं एक सवाल पूछ लूं। कंचन जी सुनिए, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी बातों का प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है। आपने 2 बातें मेंशन की कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। मैडम, आप मुझे कोट करके बता दीजिए कब कहा, कैसे कहा? एक तो नंबर एक बात, मेरा एक सवाल ये है। दूसरी बात, आपने कहा नमाज रुक जाएगा, कहां नमाज रुक रहा है? सुनिए, आपने दोनों सवाल ठीक कहा, सवाल ठीक पूछा। मुझे लगता था कि मीडिया बहुत सूत्रों के हवाले, सेंटेंसेस के बीच में कहीं से भी कोई शब्दावली निकाल के इतना बड़ा बखेड़ा बना सकती है जैसे तेजस्वी जी के केस में बनाई। लेकिन मोदी जी के केस में मीडिया नहीं समझ सकती को उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। नहीं, ये वाकई, अगर आपके पास, कंचन यादव जी, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। कंचन यादव जी, अगर आपके मोबाइल में स्टेटमेंट है तो आप सुना दीजिए, मैंने सुना नहीं है। हाँ, बीजेपी के कुछ नेता, मैडम सुनिए, बीजेपी के कुछ नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को जरूर कहा जाता है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो है उसमें बांग्लादेशी के लोग, बांग्लादेश के मुसलमानों को कहा गया घुसपैठिया, लेकिन इस देश के मुसलमानों को कहीं कहा गया हो तो आप मुझे सुनवा दीजिए। सही बात है। और आप ऐसे मोदी जी को बचा रहे हैं और तेजस्वी जी नहीं, मैं बचा किसी को नहीं रहा हूं, मैं बस फैक्ट चेक कर रहा हूं कंचन यादव, और मैं अपने मंच से सही फैक्ट ही जाने दूंगा। फैक्ट मैं आपका चेक कर रही हूँ कि तेजस्वी जी अगर बोले चाइनीज वर्जन, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा चाइनीज की तरह देखते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका कलर ऐसा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी भाषा ऐसी है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि तेजस्वी हिमंता बिस्वा शर्मा लुक्स लाइक ए चाइनीज पर्सन।
ये एक होता है रेसिस्ट कमेंट। आप जिसमें रेसिज्म ढूंढ रहे हैं ना, उसमें ठीक। रेसिज्म नहीं है। ठीक। एजेंडा बनाना है तो बना लीजिए, ठीक है। लेकिन बिना एजेंडा के चुनाव आ रहा है ना, आपको पोलराइज करना है सोसाइटी को, समाज को। 4 स्टेट में इलेक्शन है, हारने वाले हैं, तो जितना प्रदीप polarize भंडारी कर जी, सकते हैं अब भारतीय जो कंचन जनता यादव ने पार्टी कही कि करे। ये नहीं कहा गया है कि हेमंता चाइनीज की तरह दिखते हैं, कहा यह गया है कि रिप्लिका है, वर्जन है, उस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, उसमें नस्ली खोजने की क्या दिक्कत राकेश है? जी, उदाहरण दिया गया है। राकेश जी, पहले मैं चाहता हूं कि इनने एक फेक न्यूज आपके टेलीविजन शो पे फैलाई है। आप मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों को घुसपैठिया बोली है? या तो ये स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करे या ये ओरिजिनल सोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाए। मैं नहीं मान सकता कि मेरे नेता पे इस तरीके का फेक न्यूज फैलाया जाए। कोट करके बताइए कहां करा। मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, बताइए कहां का है, कोट करिए। अच्छा, कोट करिए, चैलेंज देना चाहते कोट हैं। करिए, जरा एक से अपने वोट बैंक कोट करिए। वोट बैंक छोड़िए, आपने करी है 20 साल तक वोट बैंक की राजनीति। सुनिए, भागलपुर से लेकर हर जगह आपके शासन के अंदर दंगे हुआ करते थे, बिहार के अंदर। जवाब दीजिए, या तो बोलिए फेक न्यूज है। राकेश जी, मैं आपके शो पे सुनिए फेक न्यूज सुनिए, नहीं जा आपने सकता। सवाल रख दिया, सुनिए कंचन यादव को जवाब सुनिए, हाँ। बोलिए। प्रदीप भंडारी जी, आप, मुझे मालूम है आप नाच नाच कर बात करते हो, मुझे अरे आप मेरे पे छोड़िए, जवाब का जवाब दीजिए। लेकिन हकीकत ये है, मुजरा करना, टोटी चोर, है ना, भैंस खोलने टोटी- जाएगा, घुसपैठिया, ये सब बोलने वाले हमारे देश के कंचन जी, जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब बोला? अच्छा, आप ये, मैं आपके पास गूगल होगा, गूगल अगर चलाना आता है, चेक, ओपन चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, आप बताइए कहां बोला। राकेश जी, या तो ये एडमिट करे कि इनने फेक न्यूज फैलाई है, ये इनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जिनने 70 सालों तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर स्कीम ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। हमारी स्कीम से 25% से ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर जो है मुसलमानों का और माइनॉरिटीज का होता है। पर ये फेक न्यूज नहीं फैला सकते एक नेशनल चैनल पे ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोले। या तो ये वापस रिट्रैक्ट करें या स्टेटमेंट को कोट करें। अच्छा, आप नाच लिए, थोड़ा स्टूडियो में घूम घूम कर नाच लीजिए। नहीं कंचन जी, कंचन जी, एक मिनट में आता हूं। कंचन जी प्लीज प्लीज, नहीं, इस तरीके की टिप्पणी ठीक नहीं है कि नाच लिए। कंचन जवाब नहीं है इनके पास। मैं किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए ना मैडम, मैं आपको भरपूर समय दे रहा हूं, लेकिन ये मत कहिए कि नाच लीजिए। नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आप दोनों के बीच बैलेंस बना रहा हूं, और बैलेंस की आप दोनों की बात जाए। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार देखिए, जब और उसके और ये कह रहे नहीं है फैक्ट, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। उन्होंने मुजरा कहा, देखिए- उन्होंने टोटी चोर कहा, उन्होंने कहा भैंस खोल ले हाँ, जाएंगे, बीजेपी की और ओर- मटन, मछली, मुर्गा, और नहीं, ऐसे को कंचन आपने यादव जी, नाच-नाच कर कह रहे हैं, बीजेपी ऐसा की होगा ओर ही से नहीं। बीजेपी की ओर से सपा पर टोटी चोर की बातें कही गई, ये आपकी बात ठीक है, या उनके लोगों ने कही, ये बात ठीक है। लेकिन मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा गया, ये भी एक फैक्ट बात है। वाह, फैक्ट आप चेक करोगे। तो मैडम बताइए ना, मैं कह तो रहा हूं, नहीं, जिस आपके फैक्ट पास आप है चेक तो करोगे। कंचन जी मैं सुनवा जिनका दूंगा। काम है प्रोपेगेंडा चलाना, वो नहीं, फैक्ट चेक कंचन, करने अरे लगे, सुनिए हो मैडम, गया। मैडम जिसका सुनिए, काम है प्रोपेगेंडा अरे चलाना, वो मैडम फैक्ट सुनिए ना, चेक करने मैडम लगे। सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं या प्रदीप भंडारी झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे ध्यान में ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है। अगर आपके पास है तो मैं कह रहा हूं आप अपने मोबाइल से सुनवा दीजिए, मैं देश को सुनवा दूंगा, फिर मैं भी एडमिट कर लूंगा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के मुसलमानों के लिए कहा या बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कहा। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं।